नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। इस बुलेटिन की शुरुआत इस बीच एक बड़ी जानकारी के साथ करेंगे, जहां आज दिल्ली के दौरे पर हरियाणा सीएम मनोहर लाल हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ प्री बजट बैठक में शामिल हुए हैं सीएम मनोहर, जहां सभी राज्यों के वित्त मंत्री भी इस बैठक में शामिल है और ये बैठक विज्ञान भवन में हो रही है। तो बड़ी जानकारी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज सभी राज्यों के वित्त मंत्री के साथ विज्ञान भवन में शामिल हैं, जहां आज बैठक चल रही है। तो आज दिल्ली के दौरे पर हरियाणा सीएम मनोहर लाल, और तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ भी वह शामिल हैं। प्री बजट को लेकर यह बैठक की जा रही है। और इसी खबर पर हमारी सीनियर करस्पॉन्डेंट आंचल जुड़ चुकी है। आंचल, क्या जानकारी मिल पा रही है इस बैठक को लेकर अभी? आंचल, आवाज आ रही है आपको मेरी? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है। मेरा सवाल ये है कि ये बैठक शुरू हो चुकी है, क्या अपडेट है इस बैठक को लेकर आपके पास? देखिए, बैठक चल रही है। बैठक में बजट को लेकर चर्चा हो रही है और जैसा कि देखिए आपको बता दें कि ये बैठक जो है ये विज्ञान भवन में नहीं चल रही है, ये बैठक दूसरी जगह पर चल रही है। और दूसरी बात देखिए, बैठक मानेका शो सेंटर में चल रही है और इस बैठक में न केवल हरियाणा के सीएम बल्कि देखिए छत्तीसगढ़ के सीएम भी इस बैठक में शामिल है। और इसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना इस बैठक में मौजूद है और प्रेमचंद्र अग्रवाल इसमें बैठक में मौजूद है। और तमाम राज्यों के, और बात करें तमाम राज्यों के जो वित्त मंत्री हैं वो इस बैठक में शामिल हुए हैं। और बैठक की अगर बात करें 2023 का जो बजट पेश होने वाला है उससे पहले देखिए विस्तार से चर्चा हो रही है कि किस तरह से क्या क्या चीजें बजट में लोगों की जरूरत है, किस राज्य की क्या कुछ जरूरत है, उन तमाम मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। क्योंकि जब बजट होता है तो देखिए हर राज्य को एक कुछ ना कुछ उम्मीद होती है कि हमारे राज्य के लिए या हमारे राज्य के लोगों के लिए क्या कुछ बजट में रहा है, हर एक सेक्टर को उम्मीद होती है। तो इस बार फीडबैक देखिए अलग अलग राज्यों से लिया जा रहा है। उसमें मुख्यमंत्री मौजूद है, उसमें वित्त मंत्री मौजूद है, तमाम राज्यों के जो कहीं ना कहीं अपने अपने राज्य को लेकर भी बात कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो देखिए इस बैठक में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल हैं, उन्होंने केंद्रीय मंत्री से देखिए एनपीएस की 17 करोड़ और 240 करोड़ की 17,240 करोड़ की राशि लौटाने की मांग की है। कहा है कि देखिए राज्य का जो पृथक पेंशन निधि है उसमें जमा कराया जाए। दूसरी चीज देखिए कई सुझाव जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से भी मांगे गए हैं, यानी कि देखिए कह सकते हैं कि इसमें सुझाव भी मांगे जा रहे हैं और लोगों की बात भी सुनी जा रही है। यानी कि जितने भी प्रतिनिधि शामिल हुए, चाहे वो सीएम शामिल हुए हो या वित्त मंत्री शामिल हुए, जो अपने अपने राज्य का की बात रख रहे हैं, उन सबकी बातें सुनी जा रही है, उनसे सुझाव भी लिए जा रहे हैं। ठीक है। और ऐसे में देखिए सभी राज्यों के वित्त मंत्री हैं, मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, या तो ये कहा जा सकता है कि सभी राज्यों को ध्यान में रखते हुए प्री बजट को लेकर चर्चा की जा रही है। लेकिन क्या खास हो सकता है और ज्यादातर किन मुद्दों को लेकर के ये बैठक और ज्यादा अहम मानी जाएगी? और ये आज ये जो बैठक है प्री बजट को लेकर, ये आज ही संपन्न हो जाएगी या फिर अभी आगे और चलेगी? देखिए फिलहाल तो अभी का अपडेट है, आगे का कोई अपडेट नहीं है क्योंकि इतने सारे राज्य हैं और उन सब राज्यों के वित्त मंत्री और सीएम की बात सुनना और ऐसे में कहीं ना कहीं बैठक लंबी चलेगी, उम्मीद जरूर जताई जा रही है। लेकिन बैठक में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हर राज्य की समस्या भी सुनी जाएगी और उसके बाद बजट पेश करने से पहले देखिए ये प्री चर्चा हो रही है और बजट कैसा होना चाहिए उसमें सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर जिस राज्य की जो समस्या है वो उस समस्या को सामने रखते हुए हर राज्य की समस्या को ध्यान में रखते हुए इस बजट पर खास ध्यान दिया जा रहा है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां हरियाणा में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान जारी है। पंच और सरपंच के लिए वोटिंग जारी है और आज ही नतीजे भी आ जाएंगे। इसमें हिसार, फतेहाबाद, पलवल और फरीदाबाद में मतदान हो रहा है। फरीदाबाद में 311 और फतेहाबाद में 629 बूथ बनाए गए हैं। तो हिसार की अगर बात करें तो 1020 और पलवल में 702 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। फतेहाबाद में 242 सरपंच पदों के लिए चुनाव हो रहा है और फतेहाबाद में सरपंच पदों के लिए 985 चुनावी मैदान में प्रत्याशी हैं, जो कि आज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यह बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां फतेहाबाद से लेकर हरियाणा में पंचायत चुनाव का जो बिगुल है वो बज चुका है और तीसरे चरण के लिए मतदान जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मनोज, अभी तक की क्या जानकारी इस चुनाव को लेकर के आपके पास? फरीदाबाद के आज हरियाणा के आज लास्ट गांव पहुंचे हैं, जहां पर चुनाव शांतिपूर्ण है।
बने हुए हैं और करीबन 2 यहाँ लगे हुए हैं। और कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा देंगे किस तरह से जो पुलिस की अगर बात की जाए तो पुलिस एक एक बंदे से पूछताछ कर रही है यहाँ पर। और पूछताछ की अगर बात की जाए तो सरकारी स्कूल के अंदर यहाँ पोलिंग बूथ चल रही है और तस्वीर भी हम आपको सरकारी स्कूल की दिखाएंगे। पर इससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर अभी कुछ ही देर पहले कुछ देखा कि कुछ फर्जी तो मनोज से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं फरीदाबाद से, जहां देखिए फतेहाबाद में 242 से ज्यादा ऐसे बूथ हैं जहां पर चुनाव जो मतदान है वो चालू है। 985 चुनावी मैदान में प्रत्याशी जो है वो खड़े हैं सरपंच पदों के लिए। तो भारी भीड़ लोगों की यहाँ नजर आ रही है, जहां पंच और सरपंच के लिए वोटिंग जारी है और आज नतीजे भी आ जाएंगे। फिलहाल देखना होगा कि इस चुनाव में किसकी जीत होती है।